मैं तो यही कहूँगा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम। पूरे कपड़े होते हैं, मेरे कपड़ों में कोई वल्गैरिटी नहीं होती, मेरे डायलॉग में वल्गैरिटी है, वो यूं ही है। शुक्र अल्लाह का, पूरे कपड़े पहने हैं। कभी जिंदगी में नहीं मैंने सोचा कि मैं आपको खुश करूँ। आपको मैं अपनी तस्वीर दिखा के पागल हूँ? आप मेरा देखें फिगर के मैं कैसी हूँ, प्यारी हूँ, कोजी हूँ या बसूरी हूँ। जो घर बैठी फोनों पे बंदे घेरती हैं वो आप इंसानियत समझती हैं? जो औरतें वीगो पे गंद फैला रही हैं, अपनी मर्दों को बुरा नहीं कहूंगी, मर्द अगर हमें पसंद नहीं करेंगे तो हम स्टार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज जिस हस्ती से मैं आपको मिलवाने के लिए लेके आई हूँ, अपने आप को बहुत फख्र महसूस करके ये इस तरह कह रही हैं, लेकिन कोई भी फख्र वाली बात इसमें नहीं है। पिछले दिनों आपने इनकी एक वीडियो वायरल होते देखी होगी, एक साहब के साथ जो कि सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं, और उन्होंने आके इनसे कुछ सवालात पूछे और इन्होंने उनके इतने गंदे जवाबात दिए कि हम शायद अपनी फैमिली के साथ बैठ के या बच्चों के साथ बैठ के वो नहीं देख सकते। आपने पहले भी इनको देखा होगा, ये मॉडल हैं, डांसर हैं, स्टेज आर्टिस्ट भी हैं ये, और भी ये जो है ये शोबिज़ में काम कर चुकी हैं, आइटम सॉन्ग भी कर चुकी हैं। इनका नाम है लाइबा खान, और इनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या आप जो है रोल पे कर रही हैं पाकिस्तान को ठीक करने में? आप तो पाकिस्तान को उल्टा गंद की तरफ ले जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो बात है, वालेकुम सलाम। आपको नहीं, उनको करूंगी, वाम को। जी आप करें, मुझे आपसे कोई इतना उम्मीद भी नहीं है। पानी पियेंगी? क्या कहेंगे? पानी पियेंगी? ये सवालात जो है ना, ये फजूल है। नहीं, मुझे नहीं पीना। आप पहले ठंडी हो जाए। नहीं, मुझे गरम गरम लग रही है। मेरी बात सुने लाइबा, मजाक वाली बात नहीं करने आई मैं। नहीं मैं आपके करीब आ जाते, मुझे लड़कियां नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। मेरी बात सुने, ये फजूल बातें मेरे साथ नहीं करनी है आपने। आप मेरी बात सुने, आपको जो मैं पूछ रही हूँ आप वो बताएं। आप इस अवाम को जो कि पहले ही पिसी पड़ी है, उनकी बच्चियों को क्या सिखा रही हैं कि गंद की तरफ लेके जाएं अपनी अवाम को? पहली तो बात है, मैं किसी बच्ची को खराब कभी भी नहीं करूंगी। क्यों? जब आपको बच्चियां देखेंगी तो खराब नहीं होंगी? बच्चियां देखती नहीं मुझे, क्योंकि लड़कियों के पास बेचारी सारा दिन घर के काम करती हैं, उनको कोई वो बेचारी यूट्यूब को खोलती ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। और जो घरेलू लड़कियों का इस टाइम मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि वो लव यू शरीफ बच्ची हैं, उनके साथ हमेशा मेरा साथ रहेगा। तो आप शरीफ बच्चियों को खराब करना चाह रही? मैं किसी को खराब नहीं कर रही, मैं तो इंटरटेनमेंट की दुनिया में आई हूँ, इंटरटेनमेंट करती हूँ। और ये जो मेरे गिलास को बदनाम किया, कि मेरे मुगलिया खानदानी गिलास को बदनाम। मेरी बात सुने, आप ये जो आप इस तरह गिलास दिखा के अपने आप को मरियम नवाज साहिबा शो करने की कोशिश कर रही हैं, आप बिल्कुल भी नहीं है। और ये गिलास जाती मरियम नवाज, वो तो एक ही बात बोलती है, इमरान खान आई लव यू। मैं नहीं बन सकती सर, वो मेरे से बड़ी है। और सबसे बड़ी बात है, वो हमारी पाकिस्तान की खूबसूरत सी लीडर है। आई लव यू मरियम नवाज। और बताएं, आप मरियम नवाज से क्यों आप मुझे मैं कोई फजूल बात आपके साथ नहीं करना चाह रही हूँ। मुझे आप सीधा जवाब ही नहीं है। देखे जवाब आपका क्या दूं, जब आपने बिल्कुल स्पीचलेस कर दी है हम लोगों को। आपने तो आप शोबीज की कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो यहाँ पे बैठने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके हाथ कितने ठंडे हैं ज़ुलेखा? मेरे बैठने से यहाँ पे ये फर्क पड़ता है कि हम आपसे जवाब मांगने आए हैं। फजूल बातें औरत से औरत घबराती है गाइस, बिल्कुल नहीं घबराते हैं, लेकिन घबराती है गाइस। इसको पता है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अगर इसके पास जवाब, अच्छा आपके पास जवाब है ना, तो आप दें। मैं तो यही कहूँगा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुला। मुझे लग रहा है कि मैं गलत जगह आ गई हूँ, क्योंकि ये चाह रही थी कि हम माफी मांगू, ये माफी मांगे कौन से, माफी मांगेंगे कौन से, लेकिन यहाँ पर ये इनके ये जो हरकत हैं, ये लग नहीं रहा कि माफी वाली हैं। आपने मुझे मैंने सुना है आपने कहा है कि मैं राखी सावंत के लेवल पे जाना चाहती हूँ। देखें, पहली तो बात है, मेरा राखी के साथ मुकाबला नहीं बनता। मैं ना तो राखी का मुकाबला करना चाहती हूँ, और राखी का जो ड्रेसिंग है वो आप सबको पता है। मेरी ड्रेसिंग सिर्फ काम की हद तक होती है। मुझे आज तक जितने भी इंटरव्यूज किए हैं, आप देखें, मेरे पूरे कपड़े होते हैं, मेरे कपड़ों में कोई वल्गैरिटी नहीं होती, मेरे डायलॉग में वल्गैरिटी है, वो मैं उसकी तस्लीम करती हूँ। उससे मैं इससे आपके कपड़ों में कोई वल्गैरिटी नहीं होती? आप साबित करें। आपके कपड़ों में कोई वल्गैरिटी नहीं होती? नहीं होती। आपकी वीडियोस नहीं आई जिसमें आप नूड हैं? आपकी पिक्चर्स नहीं आई जिसमें नूड हैं? मेरी बात सुने, मेरा मोबाइल अब आपने बहाने से पकड़ा, मुझे क्या पता आपने मेरी कौन सी तस्वीर निकाल ली है। तो किसने निकाली? मैं क्यों तस्वीर दूंगी आपको? मैं पागल हूँ? तो फिर कहाँ से आई हैं आपकी नूड तस्वीर? अपनी खूबसूरती दिखाऊं? कहाँ से आई हैं आपकी नूड तस्वीरें? फिर न्यूट है, मुझे दिखाएं। मैं तो आपको कभी जिंदगी में अपनी तस्वीर दूं? पागल हूँ मैं एमी। और अगर हम आपकी वो तस्वीरें जो हैं वो चला दें, फिर अल्लाह दा वास्ता जी आइंदा ना करना, मेरा सारा कुछ राज बाहर आ जाएगा जी, खुदा दा वास्ता। आपको क्या लगता है आपकी कुछ चीज छुपी हुई है अभी अवाम से? छुपी हुई है। शुक्र अल्लाह का, पूरे कपड़े पहने हैं। कभी जिंदगी में नहीं मैंने सोचा कि मैं आपको खुश करूं।
आपको मैं अपनी तस्वीर दिखा के पागल हूँ? आप मेरा देखें फिगर के मैं कैसी हूँ, प्यारी हूँ, कोजी हूँ या बसूरी हूँ? देखें जुलेखा, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप बहुत प्यारी हैं। नहीं, आप मेरी रिस्पेक्ट ना करें, सॉरी, आपसे रिस्पेक्ट चाहिए भी नहीं मुझे। आज ये मुझे टूटे दिल से पता क्यों आई थी गाइस, मुझे कहती है लाइबा आपने ये क्या इंटरव्यूज दिया। देखें उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, जुलेखा से नहीं मांगूंगी मैं, क्योंकि छोटी बहनों से मैं माफ़ी नहीं मांगती, ये मेरी छोटी बहन है। मैं माफ़ी मांगती हूँ पूरे अवाम से। देखें मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम अपने आप को एंटरटेनमेंट की दुनिया में लाते हैं, हम कोई वैलिटी पिला के कुछ किसी को खुश नहीं करना चाहते। मैं कोई यहाँ से कोई कस्टमर नहीं घेरती, यहाँ से कोई मर्दों को नहीं घेरती। मुझे आज भी पूरी दुनिया में जिक्र हो सकता है तो यही होगा, मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ, ना मैंने अपने आप को कभी स्टार समझा। मैं एक ही बात कहूँगी कि देखें मीडिया में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हम आर्टिस्टों के वैसे ही थिएटर बंद हो गए हुए हैं, हमारे काम बंद है, हमारे पास अगर आपके काम बंद है तो इसका मतलब है आप वल्गर चीजें शुरू कर दें वायरल होने के। देखें वर्गैलिटी अगर आप खोलना चाहती हैं तो आप गूगल अकाउंट खोलें, आपको वर्गैलिटी सारी नजर आ हमारा उनसे कंसर्न नहीं है लाइबा, लाइबा हमारा आपसे कंसर्न है इस टाइम। मेरी बात सुनो, देखो सुलेखा आप मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, आपका पढ़ना कोई गलत नहीं है। मैं आपके अप्रिशिएट करती हूँ कि आपको मेरी कुछ बातें नहीं अच्छी लगी, आप आई हैं, आपने मुझसे सवालात किए हैं, मैंने मजाक में आपको खुश करने की कोशिश की, आपने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ ही होता है कि आप प्लीज मुझे जो जवाब चाहिए वो दें। मैं आपके जवाब का एक ही सवाल दूंगी कि देखें हर जगह पे इंटरटेनमेंट की दुनिया है, यहाँ पे जस्ट एंटरटेनमेंट होता है। आप कहती हैं जी यूट्यूब पे औरतें भी देखती हैं मर्द, मैंने कभी भी नहीं कहा कि यूट्यूब पे जो घर बैठी फोनों पे बंदे घेरती हैं वो आप इंसानियत समझती हैं? जो औरतें वीगो पे गंद फैला रही हैं अपनी न्यूज वो फैला रही हैं तो आपका फर्ज बनता है कि उनके रक्षे कदम पे चले। आप मेरी पहले बात सुनो, अगर मेरी आवाम को मेरी बातें बुरी लगेंगी, इस वीडियो पे मुझे जवाब चाहिए। मैं अपनी आवाम से मांग रही हूँ, आपसे नहीं जवाब मांग रही। मैंने आपको जवाब नहीं देना, मैंने आवाम को देना है। आपने मुझसे बात की है, मैं उसमें आवाम को भी क्लियर करना चाहती हूँ। वीगो एक ऐसा ऐप है सर, आप वहाँ पे देखें, लड़कियां चंद पैसों के लिए अपनी वीडियो न्यूड बना रही हैं और अपनी तमाशबीनियों को वीडियो देती हैं, वहाँ पे उनकी वीडियो वो लेते हैं, उनके बाद उनकी वीडियो लीक करते हैं। तो वो क्या गैरतमंद काम कर रहे हैं? आप पाकिस्तान में रह के कैसे कैसे काम करवा रहे हैं। मैं पाकिस्तान को बदनाम नहीं करना चाहती क्योंकि ये मेरा सबसे प्यारा मुल्क है। अच्छा, आप बदनाम नहीं कर रही? नहीं, मैंने किया, गलती की है, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही हूँ। जो इंसान अपनी गलती मान ले वो सबसे बड़ा महान होता है। तो मैं महानत बनना नहीं चाहती, मैं इंसानियत मानती हूँ। मुझे प्यार, किसी का दिल दुखा के या किसी को बुरा कह के मैं कोई स्टार नहीं बनना चाहती। मेरी बातें बुरी हैं वो मैंने मानी है, मैं तस्लीम कर रही हूँ इस बात को। मैं ये बताएं, एक छोटा सा सवाल, क्या आपकी वो बातें आप सोशल मीडिया से डिलीट हो सकती हैं? मैंने कब कहा कि आप डिलीट करें? नहीं, तो वो डिलीट नहीं होंगी तो क्या वो सारा सुनते रहेंगे लोग? 6 दिनों में 10 मिलियन पे वो वीडियो चली गई है, कितनी आवाम ने देखी होगी? आप 10 मिलियन अलग करें जी, मैं कहती हूँ आपके चैनल को कोई भी ना देखे। नहीं, हम लोग के चैनल को देखे या ना, आप जवाब दें। कर रही हैं आप, बात कर रही हैं, आपको कोई चैनल शेयर ना करे, अच्छी बातें कर रही हूँ, शायद ये वीडियो शेयर भी ना हो। बात एक सीधी कर रही हूँ, गंदी बातें बिकती हैं, डायलॉग बिकते हैं, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मेरी उस बात को लोगों ने इतना सीरियस लिया, वो आवाम हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के मर्दों को बुरा नहीं कहूँगी, मर्द अगर हमें पसंद नहीं करेंगे तो हम स्टार नहीं है। हमारी गलत बातें, वर्गल बातें हैं, वो मैंने माना है कि आई एक्सेप्ट कि वो मैंने गलत की है। लेकिन अब आप मुझे कह रही हैं कि जी पाकिस्तानी वाम मुझे पसंद ना करे, पाकिस्तान से बाहर की वाम ना पसंद करे। बीपी में कोई बंदा के रन नहीं आई थे की करना हुई है फिर। मैं जस्ट एक मुझे आपने कंपेयर कर दिया राखी सावंत से, आप राखी का मुकाबला आप नंबर 2 पे आ गई हैं। सर मैं नंबर 1 पे भी आ गई तो तभी मेरा कुछ नहीं बनना, तभी मैंने कोई बंदा नहीं कहना। हाँ मुझे काम है, काम अच्छा मिलना शुरू हो गया, प्रमोशन अच्छी शुरू हो गया, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे कोई यहाँ से मुझे कोई खर्चे पे 20 लाख। मैं मुसलसल आपको ना 2 साल से देख रही हूँ, आपकी कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी आई जाती है। आप जब देखें आप कंट्रोवर्सी जो है वो कंट्रोवर्सी तो फिर राखी सावंत ही करती है। फिर आप मुझे ये बता दें, या तो वो कंट्रोवर्सी गलत है या आप वो खुद से बनाती हैं, या जो भी है वो बताएं। मेरा पहली तो बात है, यूट्यूब चैनल किसी ने डिलीट कर दिया, मैं नया चैनल जरूर भेजूंगी आप लोगों को, आप देखिएगा। उस पर मेरी वीडियो एक भी वैलिटी वाली वीडियो नहीं है। मेरी वीडियो अच्छी है और मैंने अच्छी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। मेरी करके जुबानें निकाल के या मैं, ठीक है मैंने जरा सा वो बोल्डनेस दिखाई है, मैं अभी आप जरा सी बोल्डनेस थी। अगर आपके चैनल पे ऐसे कर लेती हूँ तो तब भी बोल्डनेस हो जाती है। देखिए बोल्डनेस आप किसे कहती हैं? बोल्डनेस वो होती है जो बात आर के आप प्लीज हमारा चैनल ना ये बकवास सुनने के लिए नहीं है। आप जिस तरह की हरकतें कर रही हैं ना, इसकी तरह की हरकतें हमारे व्यूअर्स नहीं देखते। मैं आपसे जवाब मांगने आई हूँ, आप जवाब देना। चले जी आप मेरी सुनने की जरूरत नहीं है, आप जवाब दें कि क्यों आपने वो हरकत की है। इतनी गंदी
ही डायलॉग्स कौन, आपको पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया पसंद। चलिए अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पसंद आया तो तभी आप मेरे पास आई। तो फिर मर्दों को रिझाने के लिए आप करती हैं, फिर आप कहती हैं मुझे मर्दों की जरूरत नहीं है। मुझे किस मर्द की जरूरत पड़ी गाइस, मुझे बताएं। मुझे एक भी मर्द को मैसेज आए मेरा फोन चेक कर ले। फिर आपको थ्रेड कॉल्स क्यों आ रही हैं? थ्रेड्स कॉल तो मुझे आई नहीं है। अल्लाह माफ करे, मुझे ये किसी ने कहा है कि लाइवा नेक्स्ट टाइम ऐसी वीडियो मत बनाएं। मैं ये चाहते हैं सब। अच्छा, तो क्या आप अब ये क्यों अपने पाकिस्तानी अवाम को कूंजी मुझे वो धमकियां देते हैं? कभी मुझे धमकी नहीं दी, इतनी प्यारी अवाम है। तो कमेंट सेक्शन में प्यारी अवाम ने जो आपके बारे में बोला हुआ है। सर आप मुझे गालियां देते हैं ना, खुशी से दें। आपकी गालियां ही मुझे दूध की मारे लगती हैं। आई लव यू। क्या औरत है सर मुझे गालियां देते हैं आप, पता नहीं आप लोगों को गालियां देके सुकून आपको जरा शर्म नहीं आ रही है? बहुत आती है, शर्मिंदगी नहीं हो रही? बहुत आती है, बहुत आती है, नहीं, बहुत आती है। आपके ये देख के ना हालात, तो मुझे लग नहीं रहा कि आपको शर्म आ रही है। आप बताएं मेरे क्या हालात है गाइस, आप बता दें इस बीबी को बताएं। मेरे पूरे कपड़ों, मेरा गिलास खाना नहीं डिग लगा से। आप बताएं कि मेरे कपड़े पूरे नहीं है, मैंने कोई वायद कपड़ा पहना तो मुझे बताएं। मेरा कुछ जिस्म नजर आ रहा तब बताएं। मैंने इतनी मोटी शर्ट पहनी है कि इस बीबी से ज्यादा अच्छे कपड़े मेरे नजर आए। हाँ, तो अब ये मुझे जान के कह रही है, अब देखे इसके हाथ देखे, मुझे पकड़ा नहीं रही। ये वही बीबी थी जो मेरे साथ सोती भी रही है। जी जी, आपके साथ जो है वो मैं अब चुप कर जाऊं। रिलेशन रहा है, इसके साथ रिलेशन रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। सर मेरा इसके साथ रिलेशन रहा है, ये अपना रिलेशन मानती नहीं जी, जी। है। मेरा इसके साथ 1 महीना रिलेशन रहा है और ये आज ये मुझे, क्योंकि इसको बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी कामयाबी, इसको जलन हो रही है मुझसे। आज सीधी बात करूँ, ये मुझसे सड़ रही है और बहुत ये बहुत बहुत सेका लग रहा है। आपकी जिस तरह की हरकत है ना, जलन छोड़ के हम लोग ये कहते हैं कि आपसे माफी है कि आपसे दूर ही रहे। अब हमारा काम है कि आपसे हम जवाब लेने आ गए हैं, वरना तो हम आए जवाब भी न लें, वरना बिल्कुल ना। आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप अभी भी मुझसे मोहब्बत करती जी, हैं। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं। वो जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी में कि आँख थू कौड़ी, वही मोहब्बत आपसे मैं करती हूँ। खोड़ी इज चू कोड़ी यार, दिस इज द वर्ड लैंग्वेज, आई डोंट लाइक दिस। ऐसी लैंग्वेज में यूज मतलब अभी भी आप यही कहेंगे कि आपको शर्म नहीं आई? मैं शर्म के पूरे, आपको थोड़ी सी भी शर्म? मैंने सबसे पहले अपने ऑडियंस से माफी मांगी है, क्योंकि अवाम भी किस बात की माफी मांगी? गाइस, या तो आप वो वीडियो डिलीट करवाएं। मैं क्यों डिलीट करूं? मेरे प्यो दा चैनल है, तो उस जिसका चैनल है उससे डिलीट करवाएं। आप उसे- फिर आप माफी मांगे। मैं माफी का नामा भेज दिया है। देखें, जो चीज बाहर निकल जाए ना गाइस, वो सारी उम्र लोगों के दिलों से नहीं जाती। अगर देखें, एक्सक्यूज करने का मतलब होता है कि आप माफी मांग लें। अब आप इसका मतलब है, देखें मेरा जो काम है, जो मैंने किया, वो कभी जा सकता है। आप लोगों के ने सबने सेव की हुई है वो वीडियो, चलो मैं उससे कर लूंगी, दूसरी जगह पे वो लग जाएगी। देखें, इसका ये कोई हल नहीं है। इसका हल ये है कि मैं सबके सामने माफी मांग रही हूँ। और फिर दोबारा से वही हरकत करूं? नहीं, आप मुझे बताएं, मैंने अभी भी कोई ऐसा डायलॉग मारा हो तो आप बता सकते हैं। मैंने तो अभी तक ऐसी कोई बात ही नहीं की। मैं तो अभी तक इस बीबी को खुश करने के लिए कर रही हूँ कि ये जो दोबारा मुझसे अच्छा, नाराज। जो आप पे हमला हुआ था, फिर वो आपकी बड़ी नेक कोई हरकत थी, उसकी वजह से हुआ था? मेरा जब हमला हुआ था तो वो हकीकत बात है, मैं ऑलरेडी नेक थी। मुझे इस अच्छाई में मैं आज भी कहूंगी, देखें हर इंसान गलत नहीं होता। आज आप लोगों के सारे आम कह रही हूँ, मैंने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है, बहुत शराफत की जिंदगी गुजारी है। मैंने कोई किसी को हर्ट करने के लिए कभी कदम नहीं उठाया। मेरा आज भी कोई मकसद नहीं है कि मैं अपनी अवाम को बुरा कहूँ, अपनी पाकिस्तान की लोगों औरतों को बुरा कहूँ। ये सब प्यार करने वाली हैं। ये अगर मुझे गालियां भी देती है ना, तो उनके जो दिल में वो निकालती हैं। तो फिर आप जाए ना, वो सो कॉल्ड जो अवाम औरत मार्च में नाच रही होती है, आप उनके साथ जाके नाचे ना। फिर क्यों ना अपने हकूक उधर से ले। मना करूंगी? मैं तो जाके उनको भी कपड़े बना के आऊंगी कि बीबी आपका तो ये बनता नहीं, हम तो शोबिस की आर्टिस्ट हैं। अच्छा, आप कपड़ों की बात कर रही हैं, कपड़ों की बात कर रही हैं। आइटम सॉन्ग किसने किया था? आइटम सॉन्ग तो सब कर रही हैं, पाकिस्तान में कर रही हैं, इंडिया में कर रही हैं, सब कर रही हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आर्टिस्ट ने आइटम सॉन्ग नहीं करना तो बीबी क्या करना? नीचे मैसेजों में मुझे आप लोगों ने इसका जवाब देना है कि मैं आइटम सॉन्ग नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो बीबी मुझे बताएं, महीने का मेरा जो 4 लाख रुपए खर्चा है वो कौन आप देंगी? आपको इतना खर्चों की जरूरत क्या है? इस टाइम आपने जो आलीशान कमरा बनाया हुआ है, बस ये कहाँ से? तो आपने कहा है कि इस गली में मेरे 10-12 घर हैं, वो किसके हैं? दादा नाल है, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदारों के घर है, मेरे घर नहीं। मेरे पास तो खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं है। आज मैं आपको सच आपकी बता, मदर आपको रोकती नहीं है? बहुत ठंडे पड़े हैं मुझे कल। इस चीज का जवाब बोलो बच्ची, तुम आवाज दे सकती हो। डंडे पड़े हैं, ये देखें, ये जवाब दे रही है लड़की जो डंडे। हंसने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ये शर्मिंदगी वाली बात है। हाँ जी, शर्मिंदगी इसे करें आप। बड़े डंडे किस बात पे पड़े? देखें, मेरी अम्मी ने, एक सेकंड गाइस, माँ की बातें किसी को बुरी नहीं लगती, क्योंकि माँ ही बच्चे को सही रास्ते में। मेरी अम्मी ने एक बात की कि ज्यादा तू मुझे अच्छा समझती है तो आज के बाद तू कोई गलत लफ्ज नहीं बोलेगी। आप ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, मैं करती रहूंगी, मैं सारी उम्र आप लोगों के दिल से नहीं जा सकती। मैं पाकिस्तानी अवाम से इतनी को माफी मांगती हूँ, इतनी को माफी मांगती हूँ कि मेरा दिल करे। आपकी ना बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आप पाकिस्तान की अवाम के दिल में हैं।
कोई बात नहीं, और मैं आपके दिल में हूँ। मेरे दिल में तो रखना भी नहीं है मुझे। मैंने आपसे जो जवाब मांगा है वो शायद अगर अवाम तक माइक दिखाइएगा, एक सेकंड। उफ, अल्लाह, सुनने मारती है यार, इसके सुना भी एक खा के तो देखो। मैं अब मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी अगर आपने इस तरह की हरकत की तो। आप थप्पड़ भी मारेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। गाइस मैं इसको चूमना चाहती हूँ। पीछे रहो। गाइस देखें, गाइस ये मुझे वो है इंतहाई वैसे ये कैमरे के बाद इसने मुझे चुम्मियां करनी है, ये भी आपको बता दूं। आई लव यू। मुझे बिल्कुल भी इस बंदी से और बात नहीं करनी है, ये लिमिट क्रॉस कर रही है। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।